तो आज हमारी नई क्लास होगी और इसमें हम कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे इसमें। और उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम क्वेश्चंस वगैरह होंगे इन टेक्स्ट, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहले देखेंगे, मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था, तो ये है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इंसिडेंट रे थी, यहां पर ये रिफ्रैक्टेड रे थी, और ये यहां पर जो है ये रिफ्लेक्टेड रे थी। और मैंने लास्ट टाइम ये भी कहा था कि आपके पास जो यहां पर है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज 60 डिग्री, और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज आल्सो 60 डिग्री। तो ये आपस में इक्वल होते हैं, और ये यहां पर 35.3 है। तो मतलब रिफ्रैक्शन वाला एंगल जो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पर आज हम इसमें क्यों देख रहे हैं, इसमें हमें असल में देखना है स्पीड को। तो स्पीड जो है, इसके बारे में आप याद रखेंगे कि स्पीड जो होती है वो चेंज होती है। मैंने लास्ट टाइम कहा था, काज जो होता है रिफ्रैक्शन का, वो होता है स्पीड का चेंज होना। यानी जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वहां पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसलिए क्योंकि स्पीड चेंज हो जाती है। पहले मीडियम में स्पीड एक थी, दूसरे मीडियम में स्पीड दूसरी है। तो ये स्पीड जो है, इसको हम कैसे देखेंगे, यहां पर हमारे पास स्पीड चेक करने के लिए मीटर है, तो हम इसमें देखेंगे। तो स्पीड चेक करने के लिए आप देख सकते हो, यहां पर ये है रिलेटिव स्पीड इसकी। रिलेटिव स्पीड जो होती है, ये असल में कौन सी स्पीड होती है, इसको आप किसी चीज से कंपेयर करते हो। और अभी हम इन चीजों को सीखेंगे भी कि एयर होता है आपका, वैक्यूम होता है आपका, इसमें वाटर भी होता है, ग्लास भी होता है। तो बेस किसको लिया जाएगा, यानी आपको जब कंपेयर करना होता है ना दो चीजों को, जैसे आप कंपेयर करोगे अपने आप को दूसरे किसी पर्सन के साथ, जो दूसरा पर्सन होगा उसके साथ कंपेयर कर सकते हो अपनी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी अपना फीचर, कोई भी अपनी क्वालिटी। जैसे हम कहेंगे रन करना, दौड़ना, तो हम कहेंगे कि मैं उस पर्सन से ज्यादा तेज दौड़ता हूं। लेकिन आपने बेस किसको बनाया, आपने किससे कंपेयर किया खुद को, एक पर्सन से। जिससे आप कंपेयर करते हो वो आपका बेस बन जाता है यहां पर। तो इसी तरह से यहां पर भी हम किसी चीज को बेस बनाएंगे, यानी लाइट की स्पीड जो होगी एयर में या फिर वैक्यूम में, तो वहां पर हम उनको कंपेयर करेंगे हमेशा। जैसे आपके पास यहां पर जो है ये वाटर है, गिलास है, तो गिलास जो है इसको हमने कंपेयर किसके साथ किया है, एयर के साथ। यही मैं समझा रहा था आपको, अपनी क्वालिटी को आप कभी कंपेयर करते हो ना किसी दूसरे पर्सन के साथ, वैसे ही सेम यहां पर भी होता है। यहां पर भी आपको एक चीज को कंपेयर करना पड़ता है दूसरे के साथ। तो मैं यहां पर कंपेयर कर रहा हूं गिलास को एयर के साथ। एयर को हम हमेशा बेस बनाएंगे या फिर वैक्यूम को, इनमें थोड़ा सा फर्क होता है, हल्का सा फर्क होता है, इसीलिए इसको हम फिलहाल 1 मानेंगे। यानी जो बेस क्वांटिटी होगी उसको आप 1 मानते हो। अब जिसके साथ आपने कंपेयर किया इसको, उसकी जो स्पीड है वो 1 है, रिलेटिव स्पीड है। यहां पर आप इसकी स्पीड चेक करो गिलास की, दैट इज 0.67। तो 0.67 गिलास की स्पीड है। तो इसको आप याद रखेंगे, नोट डाउन करेंगे। उसके बाद हम वाटर की भी चेक करते हैं स्पीड। वाटर में देखो 0.75, तो फर्क हुआ ना, यहां पर क्या था 1, यहां पर कितना है 0.75, तो कम हुआ है ना स्पीड। अब अगर हम लेंगे गिलास को, तो गिलास में देख लो, गिलास में कितना है 0.67। अब हम एक और चीज करते हैं, यहां पर हम एयर को नहीं रखेंगे, यहां पर हम वाटर को रखते हैं। अब देखो वाटर जो है इसकी स्पीड क्या बनेगी, यहां पर 0.75 जो ऑलरेडी हमने देखी थी, और इसके साथ कंपेयर करके देख लो 0.67। सो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है एयर में। एयर जो है इसमें कितनी थी स्पीड ऑफ लाइट, 1, कंप्लीट 1। अब उससे कम किस में होती है, इससे कम होती है वाटर में। कितनी, वाटर में स्पीड होगी 0.75, नहीं कम स्पीड है। इससे कम किस में होती है, इससे कम होगी गिलास में।
कितनी? 0.67। तो फर्क क्या हुआ? हमें यह पता चल रहा है कि अगर एक मीडियम होगा उसमें लाइट ट्रेवल कर रही होगी तो उसकी स्पीड जो है वो ज्यादा हो सकती है जिस दूसरे मीडियम में ये पास हो रही है उससे, यानी इसमें स्पीड कम हो सकती है, यहां पर स्पीड ज्यादा होगी। कभी यहां से ही स्पीड ज्यादा होगी और यहां से कम होगी, डिपेंड्स ऑन मीडियम, आप कौन सा मीडियम कहां पर रखते हो। तो यहां पर आपने देखा 0.67 स्पीड होती है गिलास में लाइट की, और यहां पर आपने देखा वाटर की 0.75 होती है, और एयर में आपने देखा 1 होती है। तो ये सब चीजें पहले आपको जहन में रखनी है ताकि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहां पर कॉन्सेप्ट समझ पाओ। एक और चीज याद रखो, देखो यहां पर जो रे ऑफ लाइट आ रही थी ना, जिसको आप इंसिडेंट रे कह रहे हो, इंसिडेंट रे यहां पर है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, यानी बेंड हुई है। तो ये जो बेंड हुई है ना, ये रे कितनी बेंड हुई है? 35.3 डिग्री से। अब देखो यहां पर मैंने चेंज किया गिलास को, यहां से हमने लाया अब वाटर को। अब वाटर में देखो कितना आया? 40.5। तो पहले 35 था, अब 40 है। तो ये चेंज हुआ ना इस बेंडिंग में, तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंट, यानी बेंड कितना होगा, ज्यादा बेंड होगा, कम बेंड होगा, कितना बेंड होगा, यह हमें देखना है। बेंड होना जो है ये यहां पर डिपेंड करेगा, यहां से आपका नॉर्मल होगा ना हमेशा से ही, यानी ये आपका नॉर्मल होगा यहां से। अब बेंड कितना हो रहा है इस पोर्शन तक। अब देखो अगर आप दूसरा मीडियम लाते हो, जैसे हमने यहां पर गिलास लाया, अगर हमने गिलास लाया तो देख लो पहले यहां पर था, अब बेंडिंग देखो कितनी है, बेंडिंग का एक्सटेंट कितना है, वो इंक्रीज हुआ। तो जितना एंगल डिक्रीज होता जाएगा उतनी ही बेंडिंग ज्यादा होगी। तो यहां पर एंगल 35 है तो बेंडिंग ज्यादा है। अगर गिलास होता तो 40 एंगल होता तो बेंडिंग का एक्सटेंट कम होता। ये जो एक्सटेंट होता है ना, कितना बेंड होता है लाइट, यानी जब लाइट रे पास करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो कितनी ज्यादा ये बेंड होगी, कितनी कम होगी, ये जिसका ये एक्सटेंट है। इस एक्सटेंट को ही आप फिर कहते हो, इस बेंडिंग के एक्सटेंट को ही आप कहते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट मीडिया का डिफरेंट होता है और उसको हम अकॉर्डिंगली देखेंगे भी। तो यहां पर हम अब अपने टॉपिक पर आते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहेंगे, मैंने अभी आपको समझाया, यहां पर फिर से करते हैं। ये मान लो आपका एक मीडियम है एयर, यहां से दूसरा मीडियम है, मान लो ये वाटर है। तो मैंने पहले ही कहा जिसको आप बेस बनाते हो वो आपका फिलहाल एयर है, और एयर की जगह पर आप कभी वैक्यूम भी लेते हो, और इसका आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप इसको 1 मानते हो, 1। वाटर का हमने अभी किया था 0.75 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको किसी चीज के साथ रिलेट करके आपको मिलता है ये। तो उसके बाद अगर आप कभी वाटर की जगह पर गिलास भी लोगे तो वो भी चलता है, गिलास में होगा 0.67 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी ये बेंडिंग जो है इसका एक्सटेंट है, कितना बेंड होगा, ज्यादा बेंड होगा, कम बेंड होगा, डिपेंड्स। ये हमेशा ही डिपेंड करेगा, किस चीज पे डिपेंड करेगा, यहां पर ये मीडियम पर डिपेंड करता है कि मीडियम आपने कौन सा चुना है। तो पहला मीडियम आप एयर लोगे या वैक्यूम लोगे, यहां पर आप कोई और भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एयर रखोगे या वैक्यूम रखोगे, आप यहां पर कभी वाटर रखोगे, यहां से कभी ग्लास रख सकते हो। तो पॉसिबिलिटीज हर एक है, हर एक पॉसिबिलिटी आपके पास है। तो ये जो यहां पर 1 है, यहां पर 0.75 है, 0.67 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनके, लेकिन रिलेटिव, किसी चीज के साथ आपने को कंपेयर किया है, किसके साथ, एयर या वैक्यूम के साथ। अब हम यहां पर आते हैं एक और चीज पर। तो हमारे पास जो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको हम पहले जानेंगे। यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सटेंट होता है चेंज का, अभी मैं समझा रहा था ना आपको, एक्सटेंट यानी कितना बेंड होगा, कम ज्यादा, तो इसको आपको याद रखना है। चेंज किस में होती है, डायरेक्शन में चेंज होती है, जो भी तब प्लेस होगी जब आपका पेयर ऑफ मीडिया होगा, उसको आप एक्सप्रेस करोगे इन टर्म्स ऑफ
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मतलब क्या है, एक्सटेंट कितना होगा उस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन हो रही है चेंज आपके रिफ्रैक्टेड रे की किसी भी दो मीडिया में। जब आपके पास एक पेयर ऑफ मीडिया होगा तो कितनी बेंड हो रही है, उसी चीज को आप यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हो। यहां पर हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, मान लो ये रे ऑफ लाइट आई यहां से, इंसिडेंट रे है, मान लो ये बेंड हुई ऐसे, एक और इंसिडेंट रे आ रही है मान लो दूसरे किसी एंगल से, हम इसको अलग कलर से दिखाते हैं, दूसरे कलर से दिखाते हैं हम इसको, यहां से एक और रे ऑफ लाइट आ रही है, मान लो ये बेंड हो रही है इस तरह से। तो इसी तरह से आप कह सकते हो कि ये जो बेंडिंग का ये एक्सटेंट है, कितना बेंड हो रहा है, कम ज्यादा उससे ज्यादा, तो इसी चीज को आप यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तौर पर जानते हो। एक और चीज याद रखनी है यहां पर, अब हमारे पास जो इसमें है इंपॉर्टेंट चीज एक है यहां पर, लाइट जो है और वैल्यू जो होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये हमेशा डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट पे। स्पीड ऑफ लाइट इज मस्ट, तो ये जो स्पीड ऑफ लाइट होती है इसी पे डिपेंड करता है ये। तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है कम है वही देखा जाता है। एक और चीज याद रखनी है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वैक्यूम में वो सबसे ज्यादा होती है, कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में लाइट ट्रेवल करती है 3 × 10⁸ मीटर्स, यानी वो होता है ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में लाइट ट्रेवल करती है 3 लाख किलोमीटर्स। तो इतनी ज्यादा स्पीड होती है, लेकिन इन वैक्यूम। एयर में थोड़ा सा इससे कम होता है, कुछ पॉइंट्स का फर्क होता है बस। और उसके बाद जो वाटर होगा उसमें थोड़ा इससे कम होगा, उसके बाद जो गिलास होगा उसमें उससे भी कम होगा। फर्क क्यों पड़ रहा है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू भी नेचुरली चेंज होगा ही। तो ये डिपेंड करता है हमेशा स्पीड ऑफ लाइट पे, यानी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है उसी पे डिपेंड करेगा आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू। कैसे, यहां पर आप देख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट, इनमें क्या फर्क होता है, इनमें क्या आपस में रिलेशन होता है, ये आप यहां पर देखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड, ये मीडियम सेकंड है आपका और ये मीडियम फर्स्ट है। जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको मीडियम दो लेकर, एयर और वाटर, या एयर और गिलास, या वाटर और गिलास, जो भी आप लेना चाहो। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड, ये याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट, ऐसे इसको लिखा जाता है n/1। और इसको कभी म्यू से भी दिखाया जाता है, ऐसे इस लेटर से, ग्रीक लेटर है म्यू, इससे भी दिखाया जाता है म्यू से भी, और कभी रिप्रेजेंट किया जाता है n से भी, दोनों ही आपके पास इसमें है। अब ये जो n/1 है ना, इसको कैसे पढ़ते हैं हम, आपको पहले पढ़ना आना चाहिए ये, क्योंकि आप जब इसको पढ़ पाओगे ना तब जाके आप इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। आपके पास होगा n/1, इसका मतलब क्या होता है, आप इसको ऐसे पढ़ते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड, पहले सेकेंड आएगा, विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। अब फॉर्मूला क्या बनेगी, यहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट होगी मीडियम 1 में, तो यहां पर पहले 1 लेना है और यहां पर 2 लेना है। यहां से क्या आया 2 1 और यहां से 1 2, तो इसको याद रखना है, यानी ये आपस में अपोजिट होते हैं। Refractive index of medium second with respect to medium first is always equal to speed of light in medium first, और डिवाइड करना है आपको स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड, और उसके बाद इसका अपोजिट भी ट्रू है, n/2। इसका मतलब क्या होगा, n/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। तो इस चीज को आपको जहन में रखना है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगी आप कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे, और साथ में इसका कॉन्सेप्ट भी याद रखना है कि एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका, किससे चेंज होता है, स्पीड ऑफ लाइट से। कितना वैल्यू होता है स्पीड ऑफ लाइट का, स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू कितना होता है वैक्यूम में या एयर में, तो वैक्यूम में हम लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपको ये सब चीजें याद रखनी जरूरी है। अब एक और चीज है, अगर आप कंपेयर कर रहे हो किसी चीज को दूसरे के साथ, मान लो मैंने अभी कहा था ना आपको, हम कंपेयर करते हैं नॉर्मली एयर के साथ वाटर को,
या हम कंपेयर करते हैं इसी एयर के साथ गिलास को, हम कंपेयर करते हैं इसी एयर के साथ डायमंड को, यानी कंपेयर करना, जैसे मैंने अभी समझाया था आपको, कोई भी क्वालिटी को कंपेयर करना। यहां पर हम क्या क्वालिटी को देखते हैं, कौन सी क्वालिटी को देखते हैं, स्पीड वाली क्वालिटी को। इनमें हम देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, एयर में, डायमंड में, फिर उसके बाद वाटर में, फिर उसके बाद गिलास में। लेकिन कंपेयर किसके साथ करना है, इन तीनों को, वाटर को भी इसी के साथ कंपेयर करना है, गिलास को भी इसी के साथ, और डायमंड को भी इसी के साथ, सबको कंपेयर करना है इसी के साथ आपको, हर एक चीज के साथ। अब देख लो, यहां पर जो आपके पास ईयर है, इसका हम लेते हैं नॉर्मली 1, या अगर आप 1 ना लेना चाहो तो स्पीड ऑफ लाइट भी ले सकते हो। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी इसमें, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको यहां पर स्पीड लेनी है, या फिर आप इन शॉर्ट इसको 1 ले सकते हो। उसके बाद अगर आपको वाटर का लेना हो, फॉर एग्जांपल वाटर का लेना हो, तो आप वहां पर लेते हो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन दो का आप अकॉर्डिंगली चेक करोगे, ग्लास का भी और साथ में डायमंड का भी, इन दोनों का चेक करोगे। तो यहां पर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यहां पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब इनको कंपेयर करो आपस में डिवाइड करके, फिर देखो आंसर क्या आता है। तो जो आंसर आएगा अकॉर्डिंगली आप कह सकते हो इसका जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इतना है। तो इसी तरह से हर एक का कंपेयर किया जा सकता है, जो भी आप कंपेयर करोगे विद एयर और वैक्यूम। उसके बाद देखो यहां पर आपके पास एक और चीज आती है, ये तो था कंपैरिजन, कैसे कंपेयर करते हैं। और उसके बाद हम इसमें देखेंगे ये है आपके कुछ मटेरियल्स और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते कैसे है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसी पे। ईयर है आपका, इसका हम लेते हैं 1.0003, मगर ये क्या है आपका, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसमें, ये हम लेते हैं किसी चीज के साथ कंपेयर करके, रिलेटिव। उसके बाद आइस जो है 1.31, वाटर का 1.33, थोड़ा सा फर्क रहता है, अल्कोहल का 1.36, कैरोसिन का 1.44, ये आपको याद रखना है। ये दिस वन ये आपको याद रखना है, ये वाला याद रखना है। तो जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं उनको याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फ्यूजन क्वार्ट्ज इसका 1.46 है, टर्पेंटीन ऑयल इसका याद रखना जरूरी है, 1.47, इंपॉर्टेंट है ये। बेंजीन का, क्राउन ग्लास का, ये तो है ही, बाकी सारे इसमें आगे। और लास्ट में याद रखना है आपको डायमंड का 2.42। तो ये टेबल आप चेक कर सकते हो, इसमें से जितने वैल्यूज मैंने देखे, यानी ये फर्स्ट 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 आपको याद रखने जरूरी है। तो इन पे क्वेश्चंस है आपके, इसीलिए इनको याद रखना जरूरी है। तो ईयर का 1.0003, तो इसको हम नॉर्मली 1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई फर्क उतना नहीं पड़ता है। 1.33, 1.44, 1.47 और 2.42। और गिलास, अगर सिंपल गिलास हो, ये क्राउन गिलास था यहां पर, अगर आप सिंपल गिलास लेते हो तो वहां पर उसका वैल्यू थोड़ा सा वैरी होता है। अगर आप सिंपल गिलास को लेते हो, सिंपल गिलास, जो सिंपल गिलास होगा, तो उसका वैल्यू 1.49 आता है अकॉर्डिंगली, जब आप चेक करोगे उसको 1.49 वो आता है। तो इसी तरह से आप देख लो हर एक चीज को चेक करके, इनमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका दिया हुआ है। अब हम इसी बेस पर यहां पर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि ये बराबर आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, चेक हम करेंगे इसको कैलकुलेटर यूज करके। तो यहां पर आप देख सकते हो सबसे पहला वैल्यू, मैंने आपको वैल्यूज दिए थे, आपको याद होंगे। एयर का वैल्यू क्या था, मैंने दिया था आपको एयर का वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट जो है एयर में 1 होती है, और स्पीड ऑफ लाइट जो वाटर में थी वो आपने ऑलरेडी देखी थी 0.75। और उसके बाद जो आपका गिलास था, 3 का मैं लेता हूं, यहाँ पर गिलास का था 0.67। अब हमें क्या निकालना है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सबसे पहले किसका चेक करना है, ईयर का। तो ईयर में स्पीड क्या है लाइट की, 1, और डिवाइड भी किससे करना है, इसी 1 से, क्योंकि आप चेक कर रहे हो ईयर विद रेस्पेक्ट टू ईयर, सो इट विल बी 1। मैंने अभी कहा था इसको हम नॉर्मली 1 ही लेते हैं, 1 / 1, सिंपल। अब देखो दूसरा, यहां पर जो आपका दूसरा होगा दैट इज वाटर। अब हम वाटर को लेते हैं, वाटर को चेक करके देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, 1,
डिवाइड क्या है 0.75, 1 को डिवाइड करेंगे 0.75 से, तो हमारा आंसर आता है 1.33, और यही आपका यहां पर भी वैल्यू है। यू कैन चेक हियर 1.33, और यहां पर भी जो आपका वैल्यू है वो भी आप देख सकते हो 1.33 वैल्यू। तो आगे दो, अब आपको गिलास का चेक करना है। गिलास का हमने देखा था 1.49 ऑलमोस्ट आता है वो, तो यहां पर हम क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाय गिलास का कितना था 0.67। अब आप कहोगे कि ये कहां से लाया, ये मैंने पहले ही दिखाया था आपको सिमुलेशन में, वहां पर हमने वैल्यूज स्पीड के लिए थे, एक्चुअल वैल्यूज हमने लिए है ये। उसके बाद यहां पर जब आप डिवाइड करोगे इसको, तो डिवाइड किससे करना है हमें, 1 को डिवाइड करना है हमें 0.67 से, 0.67 से, तो आंसर क्या आएगा 1.49, और यही वैल्यू मैंने आपको पहले ही कहा था। सो यहां पर आप कह सकते हो कि गिलास जो है इसका होता है 1.49। करना कैसे है आपको, सिंपल, स्पीड ऑफ लाइट एयर में देखो, फिर उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में देखो जिसमें आप लाइट को ट्रेवल करवा रहे हो। जैसे आप एयर और वाटर को ले रहे हो, तो एयर में देखो स्पीड कितनी है, वाटर में देखो स्पीड कितनी है, दोनों को डिवाइड करो, आंसर आपका सिंपली आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपने एयर और गिलास को कंपेयर किया, तो एयर का आपका है 0.67 1, और जो आपका गिलास है 0.67, दोनों को डिवाइड करके देखो 1.49। अब आप कहोगे नहीं, हम इन दो को नहीं रखेंगे, हम अब मीडिया रखेंगे कुछ और, जैसे हमारा यहां पर वाटर है, इसका मीडियम, यहां पर हमारे पास गिलास है, इसको रखेंगे। तो जो आपके पास वाटर है 0.75 डिवाइड करेंगे 0.67 से, अब इनका वैल्यू देख लो कितना आएगा 0.75, 0.75 को डिवाइड करेंगे हम 0.67 से, 0.75 को डिवाइड करना है आपको 0.67 से, सो द वैल्यू विल बी 1.11। तो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर कितना होता है 1.11। उल्टा भी कर सकते हो, यानी ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू गिलास, लेकिन तब क्या करना है, तब आपको 0.67 को डिवाइड करना पड़ेगा 0.75 से। इसका आंसर आप देखोगे क्या आएगा। तो सिंपली आप हर एक चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, लेकिन एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। कितनी है स्पीड ऑफ लाइट? अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट पता है, आप आराम से किसी भी चीज का वैल्यू निकाल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में।